नीट क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, बस लगातार मेहनत करना है। जो लगातार आखिरी दिन तक मेहनत करता रहता है, जिसका ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। एक बात ध्यान रखो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, नीट क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, पर बहुत ज्यादा दिल से लगातार सिंसियर रह के मेहनत करने की जरूरत है। अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, अपने आप को अनुशासित डिसिप्लिन रखने की जरूरत है। ये सबसे जरूरी होता है। जो लगातार आखिरी दिन तक मेहनत करता रहता है, जिसका ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। भले ही कितना ही टॉपर स्टूडेंट हो, भले ही कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर उसका ग्राफ ऐसा ऐसा जा रहा है या उसका ग्राफ ऐसा जा रहा है, वो सिलेक्ट नहीं होगा। ग्राफ दो ही स्टूडेंट्स का, या तो ऐसा जाए कॉन्स्टेंटली अच्छा, या धीरे 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 स्पीड करता हुआ, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। आप अपनी एमबीबीएस की क्लास में देखेंगे कि ज्यादातर एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो मेहनती बहुत होते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, बस लगातार मेहनत करना है। तो तैयार हैं आप सब लगातार मेहनत करने के लिए? नीट का या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का टेस्ट केवल आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। वो टेस्ट है कि 1 साल 2 साल जो आपने प्रिपरेशन करी है, उसमें आपने कितना अनुशासन रखा, कितने आपने अपनी कमियों को हराया। जब चॉइस मिली थी तो आपने अपने मन को गलत, उस समय के लिए गलत चीज करने से रोका, रील देखने से रोका, शॉर्ट्स देखने से रोका, समय बर्बाद करने से रोका, देर से सुबह उठ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे रोका। उस संयम का, उस अनुशासन का, उस डिसिप्लिन का भी टेस्ट होता है। तो मेरे सभी नादान परिंदे, मुझे पता है अपनी कमजोरियों को हराएंगे। अपने ईश्वर से जुड़े रहिए, वहां से आपको बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है। जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम जपिए रोज सुबह और शाम, कम से कम 10-10 मिनट। आप देखिएगा वो आपकी बुद्धि को सही रखेंगे, और जब बुद्धि सही रहेगी तो मन सही रहेगा, और जब मन सही रहेगा तो डिस्ट्रैक्शंस होने का सवाल ही नहीं।